जय भीम। नमस्कार साथियों। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ऐसी है कि अगर तुम आवाज उठाओगे तो तुम्हारी आवाज दाब दी जाएगी। अगर तुम अपने हक और अधिकार मांगोगे तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। अगर तुम अपने अधिकार सरकार से मांगने की कोशिश करोगे तो तुम पे इतने मुकदमे लगा दिए जाएंगे कि तुम अधिकार मांगने लायक ही नहीं रहोगे। साथियों, कानून व्यवस्था पता नहीं चल रहा है किस टाइप से चल रही है, कैसे कानून व्यवस्था चलाई जा रही है। साथियों, बहुत ही कानून व्यवस्था हटके चल रही है। इसलिए हम सब लोगों को मिलके अपनी सरकार बनानी चाहिए। जब तक अपने बहुजन समाज की सरकार नहीं बनेगी तब तक बहुजन समाज के ऊपर सर्वण लोग जुल्म, शोषण, अत्याचार करते रहेंगे। हाँ, और कुछ साथी ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि भाई तू बीएसपी की बुराई कर रहा है, मायावती जी की बुराई कर रहा है, मायावती जी ने सब कुछ किया था, मायावती जी की बदौलत तुम जी रहे हो। इस तरीके से कुछ लोग कहते हैं। आज उन लोगों को मैं साफ साफ बता देना चाहता हूं, तुम्हारे दिमाग से और तुम्हारे आंखों से वो गंद का पर्दा हटाना चाहता हूं जो गंद तुम्हारे शरीर के अंदर भरी पड़ी है। समझ रहे ना? तुम लोग पूरे पूरे अंधभक्त हो। तुम लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता है। अगर तुम लोगों को कुछ दिखाई देता होता ना तो अभी तक तुम लोग चंद्रशेखर भाई को पहचान चुके होते। चंद्रशेखर आजाद रावण भाई को अभी तक तुम लोगों ने पहचान लिया होता। लेकिन तुम लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता। तुम लोगों को समाज से कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे इतने ऐसे लोग हैं जो फर्जी अम्बेडकरवादी हैं। बिना अम्बेडकरवाद किसे कहते हैं उन्हें इससे भी मतलब नहीं है। अम्बेडकरवाद का आ भी नहीं आता होगा, अम्बेडकरवादी बनने चले। वैसे कहते हैं हम फलाने सिंह अम्बेडकरवादी हैं, हम कट्टर अम्बेडकरवादी हैं। उनके घरों में जाके देखा जाता है तो देवी देवताओं की तस्वीर निकलती हैं। मनवाद को फॉलो करते हैं, मनवादी व्यवस्था अपनाते हैं, मनवादी नियमों अनुसार मनवादी नियमों का पालन करते हैं। वो लोग ऐसे अम्बेडकरवादी नहीं होते हैं, ऐसे फर्जी अम्बेडकरवादी होते हैं। समझ रहे ना? तो इसलिए आप लोग उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था देख रहे हैं वो बहुत ही खराब तरीके से कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था वैसे सही है लेकिन फर्क पड़ रहा है सरकार का। अब सरकार उनकी है तो कानून व्यवस्था उनके लिए सही है। सरकार तुम्हारी होती तो कानून व्यवस्था तुम्हारे लिए सही होती। समझ रहे ना? पुलिस और कानून व्यवस्था वैसे ही चलती है जैसे प्रशासन चलाना चाहता है, जैसे शासन प्रशासन को चलाता है। जिसकी सत्ता होती है कानून उसी के इशारे पर चलता है। जिसके विधायक सांसद होते हैं कानून उन्हीं के इशारे पर चलता है। ना तो तुम्हारे पास सांसद है ना तुम्हारे पास विधायक है, कानून कैसे चलाओगे? जुल्म और अत्याचार सहोगे? वो तो सह रहे हैं, जुल्म भी सह रहा है और अत्याचार तो हो ही रहा है। तुम आवाज उठाओगे तुम्हारी आवाज दाब दी जाएगी। क्या करोगे? ज्यादा उलोगे, ज्यादा मुंह चलाओगे तो मुकदमे ठोक दिए जाएंगे। बोलो क्या करोगे? पुलिस प्रशासन है भाई, कुछ भी कर सकती है। और थोड़ी पुलिस प्रशासन से अगर तुम बहस करोगे तो 4-5 एक्स्ट्रा मुकदमे और ठोक दिए जाएंगे। कट गई तुम्हारी जिंदगी। समझ में आ रही है? तो साथियों, आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं बीएसपी का विरोध करता हूं, बहन कुमारी मायावती जी का विरोध करता हूं, तो ये उनके दिमाग में गलतफहमी है। ना मैं बहन कुमारी मायावती जी का विरोध करता हूं, ना मैं बीएसपी पार्टी का विरोध करता हूं।
मैं विरोध करता हूं बीएसपी पार्टी में घुसे उन दलालों का, जो दलाल बीएसपी पार्टी को धीमे 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 दीमक की तरह खा रहे हैं। जो अभी तक वो दलाल बीएसपी पार्टी में घुसकर बहुजन समाज का वोट बेचते हुए चले आए हैं। सारी पार्टियां पैसों से अपनी अपनी टिकटों को बेच रही हैं। सिर्फ चंद्रशेखर भाई की एक ऐसी पार्टी है जो फ्री में टिकट दे रही है। आपके बीच से प्रत्याशी को चुना जा रहा है, पैसे में खरीद कर नहीं, तुम्हारा वोट बेच कर नहीं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे साधनों के लिए चंद्रशेखर भाई फ्री में टिकट दे रहे हैं। पहचानो उस चेहरे को, उस चेहरे में भगत सिंह, ऊधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस दिखाई देंगे। पहचानो उस क्रांतिकारी चेहरे को जिसने 16-17 महीने जेल काटी है। अरे तुम लोग क्या पहचानोगे? तुम लोगों को तो सिर्फ फ्री की रबड़ी खाने को चाहिए कि फ्री की रबड़ी कैसे खाने को मिले, बस। और तुम लोगों को इससे ज्यादा कुछ नहीं मतलब। तुम लोग जब सुधरते हो, जब संवरते हो और जब सही चलते हो, जब तुम्हारे ऊपर बीतती है जो आज चंद्रशेखर भाई के ऊपर बीती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, ना तो मैं बहन जी का विरोध करता हूं, ना मैं बीएसपी पार्टी का विरोध करता हूं। बीएसपी पार्टी में घुसे पड़े उन दलालों का विरोध करता हूं खुलेआम। अगर वो दलाल मुझे दिख गए, उनके चेहरे भी नजर आ गए, तो आगे से गीली पीछे से पीली उन दलालों की करवा दूंगा जो बीएसपी पार्टी में घुसे पड़े हैं। चंद्रशेखर भाई को पहचान लो आप लोग। आने वाले समय के आप लोगों के वही नेता हैं। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। आगे कुछ कहना नहीं चाहता। हां, इतना कहना चाहता हूं, इस बीजेपी सरकार में, जो बीजेपी सरकार चल रही है, आपके साथ जो अन्याय होते हैं, मेरी लाइव थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, आपके साथ जो अन्याय होते हैं उनमें कौन सी पार्टी तुम्हारे लिए खड़ी हुई? तुम्हारे ऊपर जब मुसीबत आई, तुम्हारे साथ अत्याचार हुए, तुम्हारे साथ शोषण हुए, तब कौन सी पार्टी तुम्हारे साथ खड़ी रही डटकर? और कौन सी पार्टी ने तुम्हें सपोर्ट किया? कौन सी पार्टी ने तुम्हें सहारा दिया? कौन सी पार्टी ने तुम्हारा साथ दिया और किस नेता ने तुम्हारा साथ दिया? ये चीज जरूर देख लेना। इस बीजेपी, मौजूदा जो बीजेपी सरकार चल रही है, इस सरकार में तुम्हारे साथ देने वाले अगर कोई थे, जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले अगर कोई थे, शोषण के खिलाफ लड़ने वाले अगर कोई थे, अत्याचार के खिलाफ अगर कोई लड़ने वाले थे, तो वो थे सिर्फ चंद्रशेखर भाई। बाकी सारी पार्टियां ऑफिस में बैठकर, एसी में बैठकर ट्यूट पे ट्यूट कर रहे थे। इस बात का ध्यान रख लेना। बाकी सारी पार्टियां ट्यूट करने पे लगी थी। ऑफिस में बैठ के ट्यूट करने वाले कभी इतिहास नहीं बदल सकते। ऑफिस में बैठकर ट्यूट करने वाले कभी तुम्हारे दुख दर्द नहीं समझ सकते। ऑफिस में बैठकर ट्यूट करने वाले तुम्हारे किस्मत का ताला नहीं खोल सकते। इस बात का भी ध्यान रख लेना। और हाँ, एक बात और बता देना चाहता हूं आप लोगों को, आपके ऊपर जब जुल्म शोषण होता है, जब आप लोगों पर अत्याचार होता है, तो कोई आप लोगों को बचाने नहीं आता। आप लोगों की आवाज बनने के लिए कोई नहीं आता। सिर्फ आते हैं तो चंद्रशेखर भाई आते हैं, चंद्रशेखर आजाद रावण भाई आते हैं। बाकी सारी पार्टियां अपनी अपनी प्रॉपर्टी बचाने के चक्कर में लगी रहती हैं, अपने अपने पैसा बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं, अपने अपने को बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं। आप लोगों का मसीहा, आप लोगों का हमदर्द, आप लोगों का साथी अगर कोई है तो वो सिर्फ चंद्रशेखर भाई रावण है। बाकी सारी पार्टियां मजे ले रही हैं। अरे जब सत्ता में कोई होता है, सत्ता में जब कोई होता है तो हर कोई कुछ अच्छा कार्य कर सकता है। ऐसे ही
चंद्रशेखर भाई को भी सत्ता में बिठा दो। अब चंद्रशेखर भाई भी वो काम कर देंगे जो काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। अरे जब मायावती जी सत्ता में थी तब उन्होंने काम कर दिया, अब नहीं है, अब कर कर दिखाएं। लेकिन मायावती जी अब सत्ता में नहीं है तो वो किसी गरीब के दुख दर्द में शामिल नहीं होती हैं। किसी के साथ अत्याचार शोषण होता है तो उसमें शामिल उनके कार्यकर्ता नहीं होते हैं। लेकिन इस बीजेपी मौजूदा सरकार में अगर तुम्हारे साथ शोषण अत्याचार होता है तो चंद्रशेखर भाई डटकर मुकाबला करते हैं और चंद्रशेखर भाई तुम्हारे दुख दर्द में और तुम्हारे साथ खड़े होते हैं और हर सपोर्ट करते हैं। लेकिन बीएसपी पार्टी के आज तक कितने कार्यकर्ता, कितने नेता तुम्हारे साथ खड़े हुए इस मौजूदा सरकार में जो बीजेपी की सरकार चल रही है? जितने भी दलाल हैं उन दलालों से मैं कहना चाहता हूं दलाली करना बंद कर दो, बहुजन समाज के वोट बेचना बंद कर दो, वरना एक दिन ऐसा होगा कि ये बहुजन समाज ही तुम्हें रोड पर डालकर घसीट घसीट कर वो हाल करेगा कि पता ही नहीं चलेगा। समझ रहे हैं? इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं चंद्रशेखर भाई को पहचान लो। चंद्रशेखर भाई आने वाले समय के राजनीतिक चेहरे हैं। चंद्रशेखर भाई आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं। इस मौजूदा सरकार में जो मौजूदा सरकार बीजेपी की चल रही है, अगर कोई तुम्हारे साथ खड़ा होता है, अगर कोई तुम्हारे दुख दर्द के लिए खड़ा होता है, अगर कोई तुम्हारा कोई साथ देता है, तुम्हारे साथ शोषण अत्याचार होते हैं, अगर कोई तुम्हारे शोषण अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई होता है तो वो सिर्फ है चंद्रशेखर भाई। बाकी सारी पार्टियां अपनी प्रॉपर्टी, अपना पैसा और अपने आप को बचाने में लगे पड़े हैं। पहचानो चंद्रशेखर भाई को, बाकी आप लोगों की मर्जी। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जय भीम।